हो जाता है। शुद्ध जी महाराज कहने लगे, भागीरथान भये जाता सुधा साख्यो महाबली तस्य पुत्रो मित्र सह सर्वलोकीश विश्रुतः। शुद्ध जी महाराज बोले, भागीरथ के वंश में एक सुदास नामक एक महाबली राजा हुआ। उसका पुत्र था मित्रसह, वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। और वशिष्ठ ऋषि के श्राप से राजा सुदास को राक्षस शरीर मिला। उसके बाद गंगा जल की बूंद के अभिषेक से वह विमुक्त हुआ। ऋषि बोले, राजा सुदास को वशिष्ठ जी ने श्राप क्यों दिया और वो गंगा जल के अभिषेक से विमुक्त कैसे हुए? हे सुत जी महाराज, यह सब कथा आप हमें सुनाइए। क्यों? क्योंकि गंगा कहने सुनने वालों के पाप नष्ट कर देती है। राजा सुदास संपूर्ण धर्मों का ज्ञाता, सर्वज्ञ, गुणी तथा पवित्र था। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करता था। जिस प्रकार राजा सगर ने 7 समुद्रों से युक्त पृथ्वी की रक्षा की थी, उसी प्रकार उसने भी धर्म विरोधियों से पृथ्वी की विधि पूर्वक रक्षा की। पुत्र पौत्र तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होकर उसने 30,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। एक दिन राजा सुदास का पुत्र अपने मंत्रियों तथा सैनिकों को साथ लेकर शिकार हेतु वन में चला गया और वहां हरिणों का वध एवं भ्रमण करते हुए वह धूप तथा प्यास से व्याकुल होकर रेवा नामक नदी के तट पर पहुंचा। सुदास के पुत्र मित्र सह ने वहां नित्य कर्मों के उपरांत मंत्रियों के साथ भोजन किया। फिर वहीं रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के मंत्रियों को साथ लेकर शिकार हेतु जंगल में घूमने लगा। एक के बाद दूसरे वन में जाते हुए राजा ने कानों तक खींचे हुए धनुष पर बाण चढ़ाए और एक हिरण के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। और कहते सैनिक पीछे से छूट गए। राजा अकेला ही उस हिरण का पीछा करता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां 2 व्याघ्र एक गुफा के भीतर बैठे हुए थे। राजा हिरण को छोड़कर उन व्याघ्रों के सामने पहुंचा। फिर उसने मंत्र पढ़ करके छोड़े हुए अपने एक बाण से व्याघ्री को मार डाला। मरने पर वह व्याघ्री राक्षसी का रूप धारण करके भयंकर घोष करते हुए 30 योजन क्षेत्र में जाकर गिर गई। राक्षसी को गिरता हुआ देखकर उस व्याघ्री रूपी राक्षस ने कहा, मैं इसका बदला लूंगा। इसके बाद वह अंतर्धान हो गया। राजा भयभीत होकर वहां से लौट पड़ा और अपनी सेना से जाकर मिला। उसने अपने मंत्रियों को सारी घटना क्या ही सुनाई। फिर अपने नगर में लौट आया। वहां आकर समस्त अलंकारों से युक्त राजा धर्म पर पृथ्वी का शासन करने लगा। परंतु उसका हृदय सशंकित बना रहता था और बहुत समय बीत जाने पर उसने वशिष्ठ आदि ऋषियों को साथ लेकर के अश्वमेध यज्ञ किया और ब्रह्मादि देवताओं को यथाविधि हवि प्रदान करके यज्ञ समाप्त होने के बाद वशिष्ठ मुनि स्नान करने के लिए चले गए। बोले, इसी बीच राजा द्वारा बाधित वह राक्षस क्रुद्ध होकर के बदला चुकाने के लिए वहीं पहुंचा और व्याघ्री बैठते हुए और राजा ने उसकी युवती स्त्री का संहार किया था। इसलिए उस दुख से दुखी दैत्य अत्यंत क्रुद्ध होकर के वहां आया था और वह फिर उसी राक्षस ने क्या किया, वह राक्षस गुरु वशिष्ठ जी का वेश धारण करके राजा के पास पहुंचा और बोला, हमारे भोजन के लिए मांस तैयार करो। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का वेश बनाकर राजा को मनुष्य का मांस ला कर दिया। राजा उस मांस को एक स्वर्ण पात्र में रखकर गुरु के लौट आने की प्रतीक्षा करने लगा।
जब गुरु वशिष्ठ जी आए तो राजा ने विनय पूर्वक स्वर्ण पत्र में रखा हुआ वह मांस उन्हें भोजन के लिए सादर समर्पित किया। उसे देखकर गुरु वशिष्ठ जी आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने समाधि लगा करके ध्यान दृष्टि से विचार किया कि उस मनुष्य मांस की जानकारी उनको प्राप्त हुई। तब मुनि ने सोचा कि दुष्शील राजा ने हमें अभक्ष्य पदार्थ दिया, यह बड़ी आश्चर्य की बात है। उसके उपरांत मुनि ने क्रुद्ध होकर राजा से कहा, राजन, तुमने हमें जो अभक्ष्य पदार्थ दिया वही तुम्हारा भोजन होगा। राजन, तुमने हमें राक्षसों का भोजन दिया और नर मांस दिया, इसलिए तुम भी राक्षसत्व को प्राप्त हो जाओगे। इस श्राप को सुनकर राजा मित्र सह भयभीत हो गया और बोला, आपने ही तो मुझे मांस बनाने की आज्ञा दी थी और आप ही श्राप दे रहे हैं। यह सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने अपने ज्ञान नेत्रों से यह भी जान लिया कि राजा किसी राक्षस के द्वारा चला गया। उसी समय राजा ने भी क्रुद्ध होकर हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को श्राप देना चाहा और तब उसकी पत्नी मदयंती ने कहा, हे क्षत्रिय पुत्र, आप क्रोध को त्याग दें, आपको अपने कर्म का अच्छा फल नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपने गुरु का तिरस्कार करता है वह निर्जन वन प्रदेश में ब्रह्म राक्षस बनता है और जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला तथा गुरु की सेवा करने वाला व्यक्ति ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। बोले, अपनी पत्नी के वचनों को सुनकर राजा ने क्रोधों को त्याग दिया और सोचने लगा कि अपने हाथ में जल लिया हुआ है श्राप देने के लिए, अब वो जल कहाँ फेंकें? अगर पृथ्वी में फेंकते हैं यह भी पाप है। बोले, विचार करने लगा, इस जल को मैं जहां भी छोड़ूंगा वह स्थान निश्चित रूप से भस्म हो जाएगा। यह सोचकर उसे वह जल अपने ही पैरों में डाल लिया। उस जल के स्पर्श मात्र से ही राजा के पांव कलमशता को प्राप्त हो गए, यानी बड़े हो गए, और तब से लोग उसे कलमासपाद कहकर पुकारने लगे। और फिर स्त्री द्वारा समझाए गए कलमासपाद ने भयभीत होकर गुरु के चरणों की स्तुति की। वह हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में कहने लगा, हे भगवान, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। राजा के वचनों को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने दुखी होकर के निश्वास छोड़ी और अविवेक की जानकर स्वयं को ही धिक्कारते हुए सोचा, विचार किया, सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है, जड़ क्या है? बोले, अविवेक, अज्ञानता, न जानना। न जानने के कारण से हम दुखी होते हैं, जो हमें पता नहीं। परंतु पता नहीं हम क्या भी नहीं सकते ना। अगर किसी को हम जा कर के कहें कि हमें पता नहीं है, हमारी जो प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी, हैं? हम नीचा हो जाएंगे। किसी से कह नहीं सकते हमें ये नहीं आता, नहीं कह सकते। जिनके कारण से क्या होता है कि हम मन में सोचते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, हम झुक नहीं सकते। किसी को हम कहेंगे कि मुझे ये नहीं आता। उसी प्रकार से कहते हैं सबसे बड़ा दुख का जो कारण है, वो जड़ जो है वो है अज्ञानता, न जानना। और न जानने के कारण से होता क्या है, अहंकार आ जाता है। जिसको आता नहीं ना, और उसी को अहंकार ज्यादा होता है। पता भी नहीं है और पता नहीं है कह भी नहीं सकता, और अपने को सब कुछ जानकार समझता है, वो दुखी होता है। उन्होंने कहा, जो अविवेक जो है ये दुख का जड़ है। जिसे विवेक नहीं है यह संसार में पशु के समान है। और राजा ने तो अज्ञान के वशीभूत होकर अनुचित कार्य किया ही, परंतु मैंने भी विवेक रहित अज्ञानी के समान पापों का आचरण किया। विवेकी तथा विवेकी सदा सुखी रहता है। जो अपने विवेक से कार्य करता है वो हमेशा सुखी रहता है, और अविवेकी दुख पाता है। यह सोचकर गुरु वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, मेरा श्राप सदा के लिए नहीं है।
यह केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। गंगाजल की बूंद के स्पर्श से तुम राक्षस स्वरूप त्याग कर पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाओगे तथा पृथ्वी पर दोबारा राज्य करोगे। गंगाजल के सेवन से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम हरि सेवा परायण होकर परम शांति प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर के आश्चर्य संपन्न गुरु वशिष्ठ जी ने और अपने आश्रम इतना कहकर अपने आश्रम को चले गए। तब दुखी राजा भी राक्षस रूप हो गया और जब राक्षस रूप हो गया तब भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य और क्रुद्ध तथा अंधेरी रात के समान कृष्ण वर्ण होकर निर्जन वन में घूमने लगा। वहां रहकर मृग मनुष्य सरीसृप पक्षी तथा बंदरों आदि को खाने लगा। ब्राह्मणों की हड्डियों अन्य प्राणियों के लाल पीले शरीर रक्त मांस केस आदि से वहां की भूमि भयंकर दिखने लगी। 6 महीने के भीतर ही 100 योजन भूमि को ऐसा बनाकर वह दूसरे वन में पहुंचा। फिर वह मुनि तथा सिद्ध जनों से सेवित नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। वहां भी उसने मनुष्य की हत्या करते हुए नित्य मांस आहार किया। सब लोगों को भय देने वाला वह राक्षस एक बार नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण कर रहा था कि उसने किसी मुनि को अपनी पत्नी के साथ रहते हुए वहां देखा। जिस प्रकार व्याघ्र हिरण के बच्चे को जाकर पकड़ता है उसी प्रकार उस भूखे राक्षस ने मुनि को जाकर के पकड़ा। ब्राह्मणी ने जब अपने पति को राक्षस के चंगुल में फंसा हुआ देखा तो उसने भयभीत होकर सिर के ऊपर जुड़े हुए हाथ रख करके कहने लगा। ब्राह्मणी बोली, आप क्षत्रिय पुत्र हैं, मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए तथा पति का दान देकर पूर्ण मनोरथ कीजिए। आप सूर्य वंश में उत्पन्न मित्रसह नाम के आप राजा हैं और आपको गुरु वशिष्ठ जी ने श्राप दिया जिनके कारण से आप राक्षस बन गए। मुझे सब कुछ पता है। कहते हैं ना, जिनको जड़ का पता होता है उनसे डरना पड़ता है ना। और बच्चे स्कूलों में बदमाशी करते हैं ना तो माता पिताजी को बुला दिए जाते हैं और उनको जो है ना बलवान होने के बावजूद भी माता पिताजी जानते हैं कि उसको किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सके। पता होता है फिर भी नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से उसकी जड़ को बता दिया, तुम यहां से आए हो। कहते ना, तुम्हारा खानदान में जानता हूं, है ना। जिन्होंने खानदान जाना है और उसके साथ झुकना पड़ता है। तो उसी प्रकार से कहते हैं, उसने कह दिया तुम मित्रसह नाम के राजा थे, तुम्हें गुरु वशिष्ठ जी ने श्राप दिया, उस श्राप के कारण से तुम राक्षस बन गए हो। तो इस प्रकार से उसने कहा। दूसरी बात सुनिए, इस निर्जन वन में मेरी रक्षा कीजिए। पतिहीन स्त्री जीवित रहते हुए भी मृतक के समान होती है। फिर बाल वैधव्य के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मैं अपने माता पिता को नहीं जानती, पति ही मेरे परम बंधु तथा परम जीवन है। राजन, आप संपूर्ण धर्म को जानने वाले तथा स्त्रियों की मनोवृत्तियों के भी आप ज्ञाता है। मेरा पुत्र छोटा है, इस बंधुहीन को बचाइए। मैं इस निर्जन वन में अपने स्वामी से रहित होकर किस प्रकार जीवन यापन करूंगी। मैं आपकी पुत्री के समान हूं, आपकी बेटी हूं। पति दान देकर मेरी रक्षा कीजिए। हे महाप्राज्ञ, प्राण दान से बढ़कर संसार में कोई दान नहीं है। ये 5 जगह झूठ बोलने के लिए शास्त्रों में कह दिया। कहते स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना निरतम स्यात् जुगुप्सितम। बोले 5 जगह झूठ बोलने के लिए शास्त्रों में अलाउ किया है। शास्त्रों ने कह दिया कि 5 जगह झूठ बोल सकते हो। कहाँ कहाँ? सारे जगह झूठ मत बोलना। बोलिए 5 जगह स्त्रीषु नर्म विवाहित, स्त्रियों में
नर्म विवाह, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी करवाने में एक दो बातें झूठ बोल देना, बाकी ज्यादा मत बोलना जो बाद में पता चल जाए। हाँ, स्त्रीसु नर्म विवाह च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, वृत्ति अर्थ में दुकान में काम नहीं चल रहा, 10 का माल लाए हैं हैं ना 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 ना, हमारा खरीदी 10 है पर लाए हमने 5 में, कोई पाप नहीं है। बोले वृत्ति के अर्थ में, तो ये ना हो कि कल को कस्टमर आए ही ना, महंगा करते हैं करके, हैं? इतना ज्यादा भी मत करना और उतना ही करना। कहने का ये तात्पर्य है जैसा कोई अपने जने आए, आप तो अपने हो, हम जानते हैं आपको, तो बोले कुछ डिस्काउंट कीजिए। जब डिस्काउंट करने लगे बोले मेरा खरीद है 10, आप 10 में दे दीजिए, वैसे मैं 15 में बेचता हूँ, कोई पाप नहीं है। अगर आपका सामान बिक जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बोले इसमें शास्त्रों ने कह दिया है वृत्ति अर्थे प्राण संकटे, तीसरी बात है प्राण संकट में आ जाएं, आप झूठ बोल देना ये काम इन्होंने किया नहीं, ये पाप इसने किया नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायम, गाय और ब्राह्मण की जहाँ हिंसा हो रही है, निंदा हो रही है, चुगली हो रही है, और वहां पर भी एक बार झूठ बोल दो इन्होंने ऐसा नहीं कहा, तो वो भी कोई पाप नहीं है। वृत्ति अर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायम, गाय और ब्राह्मण की जहाँ हिंसा हो रही है वहां पर झूठ बोल देना, उनको बचा देना, तो आपका कोई पाप नहीं। तो ऐसे ही बताया गया है यहां पर। उसने कहा अब प्राण संकट में आ गए, परंतु फिर भी उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि प्राण दान दे दो, अथवा प्राण दान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। और उसके बाद एक अपराध के लिए 2 श्राप देना अनुचित था, अथवा वो कहने लगे मुझे प्राण दान दीजिए, तुम्हें 2 श्राप मिला है, एक नहीं 2 श्राप मिला है। वो कैसे मिला है? जब उसने प्रार्थना किया प्राण दान दीजिए, यह कहकर वह राक्षस के पांव पर गिर पड़ी और बोली मैं आपकी बेटी हूं। और उसके बाद ब्राह्मणी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भी उस राक्षस ने ब्राह्मण को खा लिया। जैसे व्याघ्र हरिणी के बच्चे को जबरदस्ती खा जाता है, तब उसकी पतिव्रता पत्नी ने अत्यधिक विलाप करते हुए पहले से ही श्रापग्रस्त राजा को दोबारा श्राप दिया। ब्राह्मणी क्रोध में भरकर बोली, जिस प्रकार तुमने पति पत्नी के संबंध में बैठे हुए मेरे पति का बलपूर्वक विनाश किया, उसी प्रकार तुम जब कभी पति पत्नी के साथ रहोगे तभी तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। यह श्राप देने के बाद ब्राह्मणी ने पुनः क्रुद्ध होकर के इस प्रकार दूसरा श्राप दिया, तुमने मेरे पति को मारा है इसलिए तुम्हारा यह राक्षसत्व सदा स्थिर रहे। गुरु वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था तुम्हारा यह राक्षसत्व 12 वर्ष रहेगा, परंतु इसने दोबारा कह दिया कि यह जो राक्षस तुम्हारी जो राक्षस शरीर मिला है ये तुम्हारा स्थिर रह जाएगा। इन दोनों श्रापों को सुनकर राक्षस के मुंह से भी अंगार जैसे शब्द निकल पड़े। राक्षस बोला, दुष्टे तूने मुझे 2 श्राप क्यों दिया? बोले एक अपराध के लिए 2 श्राप देना अनुचित है। हे दुष्टे तूने मुझे एक के बाद दूसरा श्राप दिया, इसलिए मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी अपने पुत्र सहित पिशाचिनी को प्राप्त करके यहीं बनी रहेगी। इस प्रकार श्राप देने से वह ब्राह्मणी भी पिशाचिनी बन गई तथा उसका पुत्र भी पिशाच बनकर भूख से व्याकुल होकर विलाप करने लगा। किसी की अंतर आत्मा से निकलती हुई जो शब्द है वो लग जाती है, हाँ, और ईर्ष्या से निकली हुई शब्द नहीं। जिनका स्वच्छ और पवित्र मन है उनको दुख देने से जो अनेक प्रकार की बदुआ निकल जाती है वो लग जाती है। इसलिए किसी की आत्मा को दर्द नहीं पहुंचाना होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। वह राक्षस तथा पिशाचिनी उस निर्जन वन में चिल्लाते हुए घूमने लगे। एक समय वह नर्मदा नदी के तट पर राक्षसों द्वारा सेवित एक बड़ का
पेड़ था उसके नीचे वहां पहुंच गए। उस वृक्ष के ऊपर अपने गुरु के श्राप के कारण राक्षस योनि को प्राप्त एक अत्यंत दुखी तथा लोक विरोधी ब्रह्म राक्षस वहीं रहता था। अपने वृक्ष के नीचे उस राक्षस तथा पिशाचिनी को आया हुआ देखकर वह ब्रह्म राक्षस अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला, मेरे जैसे ही रूप धारण करने वाले तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? बोले, किस पाप के कारण से तुम्हें ऐसा रूप मिला है वह मुझे बताओ। तब सौदास ने ब्रह्म राक्षस को अपनी तथा ब्राह्मण की सारी कथा सुनाई। उसके बाद जब वह कथा सुनाने के बाद वह राक्षस पिशाचिनी वह कहाँ चले जाते हैं, उनकी जो क्या वार्तालाप होती है, क्या बात होती है, यही कथा प्रसंग कल फिर हम लोग श्रवण करेंगे। आज के कथा प्रसंग हम यहीं विश्राम करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय।